अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी अमेज़ॉन के ऊपर। आज हम जी एक छोटे से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं अमेज़ॉन पे, जो बड़ा ही एक अच्छा टॉपिक है और एक रिसेंटली अमेज़ॉन ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग भी मैंने देखी और इसके ऊपर हमें रिज़ल्ट्स भी अच्छे खासे मिले हैं। और वो है बेसिकली अमेज़ॉन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म में एक प्रोग्राम प्रोवाइड किया गया है, वो है वर्चुअल बंडल्स के नाम से। वर्चुअल बंडल्स क्या हैं? बेसिकली कि आपने देखा होगा, आप अगर जैसे आप कोई चीज़ बाय करते हैं कहीं से, अगर आपने शर्ट ली है तो आप पैंट साथ में ख़रीदोगे, अगर आपने मोबाइल लिया है और आप उसके साथ मोबाइल का कवर ख़रीदते हो, ठीक है। इसी तरह अमेज़ॉन ने जब देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, तो लोग जो है एक प्रोडक्ट यहाँ से बाय करते हैं, फिर दूसरी प्रोडक्ट दोबारा बाय करते हैं इसी ब्रांड से। ये मैं एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अगर आपने एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शर्ट एक ब्रांड से बाय की और पैंट अगर आपने कहीं और से बाय करनी, फिर ये चीज़ वर्केबल नहीं है। सपोज़ ये है कि एक ही ब्रांड के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप जो है वो उस प्रोडक्ट को एक ऑर्डर आप प्लेस करेंगे शर्ट का, एक ऑर्डर आप प्लेस करेंगे पैंट का, तो मतलब सब इकट्ठा भी कर सकते हैं लेकिन यूनिट्स अलग अलग होंगे। तो अमेज़ॉन ने क्या किया कि एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया जो कि बड़ा ही यूनिक सा प्रोग्राम था। वो था अमेज़ॉन वर्चुअल बंडल्स के नाम से, कि उसके अंदर इवन आपके अगर स्टॉक अमेज़ॉन पे अलग अलग पड़ा हुआ है, लिस्टिंग्स अलग अलग क्रिएट हुई हुई हैं दो प्रोडक्ट्स की, आप उनका भी स्टिल वर्चुअल बंडल बना सकते हैं। वर्चुअल बंडल से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोडक्ट भेजी, मोबाइल फ़ोन आपने भेजा अमेज़ॉन के ऊपर, उसकी सेपरेट लिस्टिंग क्रिएट की, सेपरेट उसका कंटेंट सारा कुछ सेपरेट था। फिर बाद में आपने एक लिस्टिंग बनाई जिसके अंदर आपने उसके कवर्स को लिस्ट डाउन किया, किसी एक कवर को फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। तो बाद में जब आपने सोचा कि क्यों ना हम मोबाइल और कवर को एक साथ बेचना शुरू कर दें, लेकिन दोनों को एक बंडल में सेल करना शुरू कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है? एक्चुअली पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। पहले अगर आपने अमेज़ॉन के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अलग अलग भेज दी है, सेपरेट भेज दी है, तो वो सेपरेट ही कंसिडर की जाएगी। लेकिन अब क्या है आपके पास ऑप्शन कि अब आप जो प्रोडक्ट्स आपने सेपरेट भी भेजी हुई उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं, एक बंडल की शेप दे सकते हैं। तो होता क्या है, इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। हम अपनी स्क्रीन की जाने मूव करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है। तो इसके अंदर फ़ायदा ये हुआ जी कि सेलर्स का, एक तो फ़ायदा ये हुआ कि सेलर्स को इसके अंदर जो है वो अगर उनकी प्रोडक्ट्स सिंगल कम बिक रही थी, अगर आप बंडल में बेचना शुरू करते हो तो आपकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो सकती हैं। मतलब कुछ कस्टमर हैं वो कहते हैं कि एक चीज़ यहाँ से ऑर्डर करें, एक चीज़ वहाँ से ऑर्डर करें, दो डिफरेंट जगहों से ऑर्डर करके हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो क्यों ना कि हम इकट्ठी ही प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लें। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल, आपने इसके लिए पहले तो ब्रांड रजिस्ट्री होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इधर नीचे आना है टैब्स के अंदर और ब्रांड्स की टैब में आना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा वर्चुअल बंडल्स का, ठीक है। वर्चुअल बंडल्स पे आपने आना है और यहाँ आकर आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसके लिए आपको न्यू लिस्टिंग बनानी पड़ेगी। न्यू लिस्टिंग के अंदर आपको यूपीसी वगैरह नहीं चाहिए होगा। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरी प्रोडक्ट है एक, तो मैंने एक ये प्रोडक्ट ऐड करनी है, दिस वन। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो प्रोडक्ट्स हैं तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। इधर से मैं सिलेक्शन करने के बाद ऐड कहाँ से होगी, यहाँ पर ऑप्शन होता है ये ऐड टू बंडल, एंड मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इन दो प्रोडक्ट्स को ऐड टू बंडल किया। अब ये दो मेरी प्रोडक्ट्स सेपरेटली मैंने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। अब मैंने क्या करना है, इनकी लिस्टिंग इमेजेस बनानी है, एक मेन इमेज बनानी है और बाकी एडिशनल इमेजेस बनानी है। जैसे अमेज़ॉन के ऊपर आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट की देते हो, तो इसके अंदर जो मेन इमेज आप बनाओगे ना, वो आपकी कंबाइन इमेज होगी जिसके अंदर आप दोनों प्रोडक्ट्स को शो करवाओगे, यानी कि जोका मैट भी शो करवाओगे और रेजिस्टेंस बैंड भी शो करवाओगे, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को पता चले कि इस ऑर्डर के अंदर ये दोनों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, हमें दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो उस हिसाब से आपने सेकेंडरी इमेजेस भी तैयार कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने कंबाइन कलेक्टिव जो है टाइटल बनाना है और देन एक बंडल टाइटल, देन बंडल चार्ट टाइटल, मतलब दोनों टाइटल ही हैं बेसिकली,
तो आपने 2 टाइटल्स बना लेने हैं, लेकिन दोनों जो टाइटल्स हैं वो दोनों इकट्ठे होने चाहिए प्रोडक्ट्स के, ठीक है। देन आप वर्चुअल बंडल की प्राइस सेट करते हो, तो डेफिनेटली जब आप वर्चुअल बंडल की प्राइस सेट करते हो तो आप प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करोगे। लाइक अगर यहाँ पर $60 इसकी प्राइस बन रही है और $12 इसकी बन रही है, तो टोटल कुल मिला के बनेगा आपका लाइक $72। तो आप यहाँ पर इन दोनों का कंबाइन करके ऐसा भी कर सकते हो जी, ये प्रोडक्ट आपके लिए $65 में है। इस तरह करके आपकी लिस्टिंग के ऊपर एक ऑफ़र भी शो हो जाएगी और कस्टमर जो है इससे अट्रैक्ट होते हैं। देन आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी कंबाइन करके लिखनी है और अपने बुलेट पॉइंट्स भी आपने ना उन दोनों लिस्टिंग्स को कंबाइन करके बुलेट पॉइंट्स भी बना लेने हैं सेपरेट। तो उसके बाद एट द एंड आपने SKU सेलेक्ट कर लेना है। SKU भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से वर्चुअल बंडल के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद सेव एंड पब्लिश पे आपने क्लिक करना है और आपकी जो लिस्टिंग है वो अमेज़ॉन में एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है बेसिकली वर्चुअल बंडल का कि इसके थ्रू ना आप फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट नहीं बिक रही, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरी एक प्रोडक्ट है योगा मैट, तो वो बहुत अच्छी सेल हो रही है, लेकिन जो रेजिस्टेंस बैंड है वो अच्छे सेल नहीं हो रहे, एग्जांपल दे सकता है। तो उसके अंदर ये है कि कस्टमर्स को अगर आप अच्छी प्राइस ऑफ़र करेंगे ना, तो आपकी एक के साथ दूसरी प्रोडक्ट वैसे ही सेल होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब अपॉर्चुनिटी होती है, फ़ायदा होता है इस चीज़ के अंदर। फिर उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि अगर दोनों प्रोडक्ट्स नहीं सेल हो रही या दोनों प्रोडक्ट्स की सेल्स वैसे अच्छी है, आप दोनों को इकट्ठा सेल करना चाहते हो, आप इकट्ठी सेल कर लेते हो। इसके अंदर मतलब कस्टमर्स के लिए भी इजीनेस ये होती है कि कस्टमर्स के लिए यहाँ पर उसको प्राइस कम मिल रही होती है और उसके साथ साथ वो चीज़ों को जो है वो इसी के साथ इसी प्राइस के अंदर, लाइक अगर वो $60 के अंदर अगर उसको एक प्रोडक्ट मिल रही है, तो अगर 65 के अंदर दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाए तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपकी लिस्टिंग की तरफ। तो इस तरह करके आप जो है ना अपनी लिस्टिंग्स का वर्चुअल बंडल बना सकते हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेट करते हो। रिलेटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिलेट नहीं करते, जैसे मेरी ये 2 प्रोडक्ट्स हैं ना, तो ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि आप अगर एक योगा मैट सेल कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर आप कोई ऑफिस की टी-शर्ट सेल कर रहे हैं या ऑफिस की कोई या पेन एक सेल कर रहे हैं, तो ये कोई कम्बिनेशन नहीं बनता। इसलिए कोशिश करनी है कि अगर आपने वर्चुअल बंडल करना है तो आप कोई कम्बिनेशन प्रोडक्ट्स का अच्छा सा बनाएं। एंड रिमेंबर दैट कि ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अमेज़ॉन के अंदर ये प्रोवाइडेड जो काम ये है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है कि अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है तो आपने सिंपली इसको इनरोल करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद अपना सेल्स को एंजॉय कर सकते हैं। होगा क्या कि ये लिस्टिंग आपकी मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगी और वैसे सिंगल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगी आपकी लिस्टिंग के अंदर। एक योगा मैट की, एक रेजिस्टेंस बैंड की सेपरेट लिस्टिंग होगी। इसी तरह एक कंबाइन लिस्टिंग होगी जो दोनों की वर्चुअल बंडल वाली लिस्टिंग होगी, तो आपकी मतलब एक लिस्टिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ऑर्डर आएगा, लिस्टिंग एक्टिव में होगी, जब ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन वहाँ से दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक यूनिट उठा के उनका बंडल बना के इकट्ठी कलेक्टिवली सेंड करेगी कस्टमर को, ठीक है जी। तो जिस हिसाब से कस्टमर ऑर्डर करेगा उस हिसाब से कस्टमर तक डिलीवर कर दी जाएगी। तो ये सेम ऐसे ही है कि अगर कस्टमर सिर्फ योगा मैट वाली लिस्टिंग से ऑर्डर करता है तो उसको सिर्फ योगा मैट मिलेगा। अगर कस्टमर ऑर्डर करता है सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड वाली लिस्टिंग से तो उसको सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड मिलेंगे। और अगर कस्टमर जो है इस कंबाइन वर्चुअल बंडल वाली लिस्टिंग से ऑर्डर करता है तो डेफिनेटली उसको ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मिलेंगी, ठीक है। इस तरह करके आपने जो है ना वो वर्चुअल बंडल बनाना है और उसके बाद आप इसके ऊपर सेल्स ले सकते हो, PPC रन कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। जो भी आपके प्लान्स आप उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करें और आपकी सेल्स इंप्रूव हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये था वर्चुअल बंडल्स का इंट्रोडक्शन और वर्चुअल बंडल्स को कैसे काम में आपने देखना है। बाकी ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसके अंदर कोई ज़्यादा जो है ना वो नहीं है, कम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिर्फ ये है कि एक प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया और बड़ा इजी है और इससे आपकी सेल्स भी इंप्रूव हो सकती हैं। तो आप इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, लाजमी देखिएगा, लाजमी इसके ऊपर रिसर्च भी कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड कर देता हूँ ब्रांड के अंदर जाके ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्री मतलब वैसे तो एक ब्रांड रजिस्ट्री एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री मौजूद है तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री है क्या बेसिकली। तो ब्रांड रजिस्ट्री अमेज़ॉन के ऊपर इस सेम लाइक ऐसे ही है जैसे कि आपने अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ों को लाइक अपनी एक्सेस में ले लिया। जैसे अमेज़ॉन के ऊपर ना 2 डिफरेंट टाइप के सेलर्स होते हैं, एक नॉन रजिस्टर्ड सेलर है और एक ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर है। जो नॉन रजिस्टर्ड सेलर है उनके पास कुछ
जो है ना वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है। लाइक वो अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर A+ कंटेंट नहीं बना सकते, स्टोर फ्रंट नहीं बना सकते, ब्रांड स्टोरी नहीं बना सकते, वीडियो कैंपेन्स नहीं रन कर सकते, वर्चुअल बंडल्स नहीं क्रिएट कर सकते। इसके अलावा विजिबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उनकी स्टोर के लुक के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं तो ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू आपके पास काफ़ी सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं टू सेल योर प्रोडक्ट्स, टू शो केस योर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपने इन चीज़ों का जो ब्रांड रजिस्ट्री करनी है तो उसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडमार्क लेना है। ट्रेडमार्क अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आप लेते हैं। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क लेते हैं, उसकी पैकेजिंग के ऊपर, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर अपना लोगो प्रिंट आउट करवाएं। उसके बाद जो है वो आपने उन पिक्चर्स की मदद से, उस कंटेंट की मदद से आपने फिर ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करनी है अमेज़ॉन के अंदर। तो रिमेंबर दैट जी, अगर आपकी एक ट्रेडमार्क आपने अप्लाई किया हुआ है, ट्रेडमार्क आपने लिया हुआ है, तो अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ठीक है, आपने जो फ़ी पे करनी है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पे करनी है जो आपने ट्रेडमार्क लेना है। उसके अलावा उसके ऊपर अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर कोई फ़ीस नहीं है। और इवन अगर आपने आज ट्रेडमार्क अप्लाई की है, ठीक है, और आपका ट्रेडमार्क क्योंकि अप्रूव होने में काफ़ी टाइम लगता है, और अगर आपका ट्रेडमार्क पेंडिंग स्टेटस के अंदर है, स्टिल आप जो है वो उस पेंडिंग स्टेटस के होने के बावजूद आप ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं और ब्रांड रजिस्ट्री आपकी सक्सेसफुली क्रिएट भी हो जाती है। ठीक है, तो वैसे तो ब्रांड रजिस्ट्री के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो शायद मैं यहाँ पर एक्सप्लेन ना कर पाऊँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि एक वास्ट डिटेल टॉपिक है, बट फिर किसी दिन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे वो क्या है और कैसे की जाती है ब्रांड रजिस्ट्री। फॉर द टाइम बीइंग आप वर्चुअल बंडल्स की प्रैक्टिस करें और थोड़ा बहुत अपने रिसर्च करें कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, कैसे की जाती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल चीज़ रहेगी। ठीक है जी, तो आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, रिसर्च करें, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।